ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया है। मेरे घर में इस तरीके से खाते हैं कि सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल छोड़ दे। तो ये देखिए माशाल्लाह देखते ही भूख लग जाती है, चाहे आपको भूख हो या ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोड यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार काली तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी के साथ। सब्जियों का जिस सब्ज़ी का भी सीज़न हो उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल काली तोरी जो है इसका बहुत ज़्यादा सीज़न है और बहुत ही माशाल्लाह नरम और सबज सी मार्केट में आ रही हैं। और इनको अगर पकाया जाए काले चने के कम्बिनेशन के साथ तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। और सब्ज़ी तो वैसे भी अगर आप अच्छे तरीके से पका लें तो मटन और बीफ को भी पीछे छोड़ जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। और ये सब्ज़ी भी बहुत कमाल बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप भी बहुत ही ज़बरदस्त तोरी जो है वो घर पे तैयार कर सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। बहुत से लोग काली तोरी को मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाते हैं। कुछ इसमें दाल को मिलाते हैं, कोई अकेला ही पकाते हैं और कुछ जो है इसमें चिकन मटन बीफ वगैरह भी डाल लेते हैं। लेकिन मैं इनको जो है ना वो चने के साथ पकाऊंगी, काले चने के साथ। यहाँ आधा पाव काले चने मैंने इनको 8-10 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और इधर मेरे पास है काली ये वाली सब्ज़ तोरी। और माशाल्लाह देखें इतनी ज़बरदस्त फ्रेश आजकल आ रही है ना, ये देखें। इनके हमने इस तरीके से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा उतार लेना है और छिलके इनके इस तरीके से उतारें। कोई अगर तोरी पकी हुई हो तो आप छिलका जो है ना वो दूसरे तरीके से उतारें, वैसे जो है ना इसी तरीके से बहुत अच्छी तरह से उतर जाते हैं, क्योंकि आजकल नरम नरम माशाल्लाह आ रही हैं। और इनको काट के रखना हो अगर थोड़ी देर के लिए तो इनको पानी में डाल के रखें, वरना इनका कलर चेंज हो जाता है। छिलका इसका उतार लिया। अब इस तरीके से इसको काटना है। जिसने कभी काले चने के साथ इसको नहीं बनाया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे इलाके में इसको काली तोरी कहते हैं, वल वाली तोरी कहते हैं। आपके इलाके में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। ये आप देख सकते हैं, ये तो छोटी छोटी हैं तो इसलिए मैं ऐसे ही काट रही हूँ, लेकिन अगर बड़ी हों साइज़ में तो आप इस तरीके से भी करके 2 हिस्सों में करके भी काट सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो सीज़न के एंड पे जाके तो आप छिलके को इस तरीके से उतार लें। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया। और ये तोरियां जो है ना ये सारी मैंने 1 किलो ली थी, जिनको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। अब तोरियां जो है वो भी रेडी हो चुकी हैं, चने भी हमारे रेडी हैं, तो अब इनको हम पकाना शुरू करेंगे। और ये आप देख सकते हैं मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है, तो ये अभी तक इन्होंने अपना कलर चेंज नहीं किया। अब इनको पकाने के लिए कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे। और आधा कप जो है ना वो मैं इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। आप घी भी डाल सकते हैं, मक्खन, देसी घी, जो मर्ज़ी डालें। सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और यहाँ मेरे पास प्याज है, 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने क्रश कर लिया है। और प्याज़ों को अब अच्छी तरह से हमने पकाना है कि इनके अंदर जो पानी होता है ना वो निकल जाए। प्याज के पकने के साथ ही यहाँ मैं थोड़े से मेरे पास दालचीनी के पीस हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी, खुशबू अच्छी आती है। प्याज की बनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास है 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसकी भी बनाई हमने इतनी कर लेनी है कि कच्चापन दूर हो जाए, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। लहसुन अदरक की बनाई भी हो चुकी है, बड़ी अच्छी सी उसकी बनाई वाली खुशबू आना शुरू हो जाती है, खुद ही पता चल जाता है। अब जो चने हमने लिए हुए हैं ना ये बॉयल चने नहीं हैं, इसी तरह है। अब ये मैं इसमें डालूँगी। इसकी हम बनाई करेंगे और इसके साथ ही हम मसाले डालेंगे इसमें। यहाँ मेरे पास है 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है और 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च है। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब मसालों की जो बनाई है ना वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब इसी पॉइंट पे यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना।
टमाटर है मेरे पास, 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, इस तरीके से मैंने क्रश किया हुआ है। आप छोटे छोटे पीसेस में काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपने ये करना है कि चने की बनाई के दौरान जो है ना वो उनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सब्ज़ी में नज़र ना आए टमाटर बाद में। टमाटर वगैरह का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और मुझे लग रहा है कि अब मसाला जलेगा। 2-3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर से उसी तरह इसकी बनाई शुरू। माशाल्लाह बनाई देखें कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है, पूरा ऑयल छोड़ दिया है उसने। अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें तोरियां शामिल करेंगे जो हमने काट के रखी हुई हैं। और तोरियां शामिल करने के बाद जो है ना वो हमने आधा गिलास इसमें पानी का शामिल करना है। बाकी ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना क्योंकि तोरियों के अंदर से भी निकलेगा, कब की हमने भिगो के रखी हुई हैं। और इनको आप प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। इसी पॉइंट पे इनको मिक्स करें और प्रेशर कुकर लगा लें और उसको जो है ना सीटी लगने के बाद आप 6-7 मिनट बाद उतार लें तो बिल्कुल अच्छी तरह से चने भी गल जाएंगे, तोरियां भी गल जाएंगी। फिर आप इनकी जो है ना वो बनाई कर लें कि जितना आप उनको रखना चाहते हो। तोरियां मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं आधा गिलास के बराबर जो है ना वो इसमें पानी डालूँगी और फिर से इसको मिक्स करके ऊपर से कवर करके पकाऊँगी, इतना कि ये सारा पानी जो है ना ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और चने भी गल जाएं, तोरियां भी गल जाएं। ये माशाल्लाह चने भी गल चुके हैं और तोरी जो है वो भी गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। और तोरी जो है ना वो भी पक चुकी है माशाल्लाह। अगर आप पसंद करते हो थोड़ी सी ग्रेवी की तरह तो इस पॉइंट पे आप उतार सकते हैं सब्ज़ धनिया मसाला वगैरह डाल के, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और करूँगी, इसका थोड़ा पानी और खुश्क करूँगी। और नमक भी आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, कम हो तो डाल लें, ज़्यादा हो तो अब मैं आपको ज़्यादा का भी हल बता देती हूँ। आप 1 प्याज लें, उसको बिल्कुल क्रश करें और थोड़े से 2 टेबलस्पून ऑयल में उसको फ्राई करके तो इसमें डाल लें, उससे नमक कम हो जाता है। किसी भी हांडी का अगर हो जाए ना ज़्यादा। अब थोड़ा सा 2 मिनट में इसे और पकने दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया है। मेरे घर में इस तरीके से खाते हैं कि सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल छोड़ दे। तो ये देखिए माशाल्लाह देखते ही भूख लग जाती है, चाहे आपको भूख हो या ना हो। गर्मा गर्म रोटी हो इसके साथ, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून, सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर है और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सब्ज़ी तैयार है वाल वाली तोरी की। माशाल्लाह रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार वाल वाली तोरी की सब्ज़ी, वो भी काले चने के साथ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, देखते मुंह में पानी आ जाए माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है माशाल्लाह। एक मरतबा अगर आप बनाएंगे तो बार बार आप इसी तरीके से बनाया करेंगे, इतना माशाल्लाह ये ज़बरदस्त तरीका है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।